हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का टीम निष्ठा पर। एंड आपको बताना चाहूंगा डियर, यहां पर अगर हम बात करें तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे एफकेट की। एफकेट एक ऐसा एग्जाम है जो डियर अगर आप देखोगे इसमें बहुत ही अलग लेवल के क्वेश्चंस आए। मतलब हम लोग कहते हैं कि जर्नली सभी टाइप के पेपर में एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट ऐसा नहीं है। एफकेट में थोड़ा सा लेवल अलग हुआ है। ये जो पेपर हम लोग लेकर आए हैं, जो आज मैं डिस्कशन करूंगा, आज का टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। एंड इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मॉडल क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है। यानी कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ पर हमने मॉडल पेपर यानी किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए हमने यहाँ पर इस क्लास को अरेंज किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यस इन्वॉल्व किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि डियर ncrtquiz.com पर आप जाएंगे तो टीम निष्ठा के द्वारा आपको वहां पर अच्छे क्विजेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, एनसीईआरटी की बुक मिलेगी जो कि आपके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी और सिंपली लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपको करना क्या है, www.ncrtquiz.com पर जाना है और वहां पर जाकर आपको अपने सारे कोर्सेज वगैरह देख लेने हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा डियर, यहाँ पर चैप्टर वाइज क्विजेस मिल जाएंगे जो कि आपके हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्लास 6 टू 12 होंगे, साइंस के 6 टू 10 होंगे, पॉलिटी के 9 टू 12 होंगे एंड इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स एंड कल्चर्स के आपके 11 टू 12 क्लास के मिलने वाले। मॉक टेस्ट फॉर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट एंड अदर एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पर मिलेंगे एंड फ्री डेमो टेस्ट अवेलेबल होंगे आपके, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही डियर, जैसे कि आप जानते हैं संदीप सर का लक्ष्य है, संदीप सर का एक ही लक्ष्य है कि वो अपने इतने सारे एक्सपीरियंस को आपके लिए कहीं ना कहीं यूज करें और आपको हेल्प मिले। चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बट उससे पहले एक चीज याद रखिएगा, हमारा टारगेट है एफकेट। एफकेट में हम लोग पढ़ रहे हैं आज मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में बेसिकली देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो एल 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 का मतलब कुछ दिया है, फिर एम का मतलब दिया है और देखिए इसी तरह से आप देखिए एन का मतलब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे एल का मतलब आपका दिया है मल्टीप्लाई, 26 मल्टीप्लाई 25। फिर एम का मतलब डियर दिया है यहाँ माइनस, माइनस 15। फिर एन का मतलब दिया है डियर यहाँ पर, एन का मतलब दिया है प्लस, प्लस यहाँ पर हुआ। फिर ओ का मतलब हो गया डिवीजन, प्लस के बाद आपका 45 आएगा, ओ का मतलब डिवीजन, डिवीजन यानी 5 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा डियर, सबसे पहले आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 9, वो भी प्लस का, और ये हो जाएगा 150। 150 माइनस 15 प्लस ये, तो जो प्लस के उनको पहले ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 159 माइनस 15, द रिजल्ट विल बी 144। चेक करेंगे 144 ऑप्शन में है, जी हाँ है, तो दैट मीन्स 144 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 को हम एक काम करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। और इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को भी डियर बैलेंस कर लिया। अब आपको एक चीज देखनी है, जब आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी इक्वेशन इन चार में से लगाई जाए कि ये जो सीरीज है ये हमारी बिल्कुल सही हो जाए। सबसे पहले देखिए 60 डिवाइडेड बाय 15, हम ऑप्शन ए को चूज कर रहे हैं। फिर अगर आप देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिया है, 15 के बाद दिया डियर मल्टीप्लाई, ए मतलब मल्टीप्लाई 3 माइनस 16 प्लस 7 इक्वल्स टू 21। तो क्या ये ऐसा है? तो देखिए जब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 15 चौका 60 और 4 आ जाएगा, 4 तिया 12, यानी 12 प्लस 7 19 माइनस 16 21 तो नहीं आएगा, यानी पहला इक्वेशन हमारा गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं, अगर हम सेकंड अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता 60 मल्टीप्लाई 15 प्लस 3 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 21। डियर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये देखो ये अगर मल्टीप्लाई हो गया तो 750, 15 छिक्का 90, 900 के आसपास चला गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगला आते हैं, अगर आप यहाँ देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवीजन है, तो हम इसको करेंगे। अब अगर हम केवल इतना ही पोर्शन सॉल्व कर ले, देखो क्लियरली देखना डियर,
60 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5 और 6 पंजे 300 हो गया। और 300 में से आप इनमें से कोई भी नंबर प्लस या माइनस कर लो, 21 तो नहीं ला पाओगे, तो यानी ये भी गलत हो गया। आते हैं हम फोर्थ में, तो हमें यहाँ डिवीजन चाहिए ही चाहिए, यानी 60 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 3 प्लस 16 माइनस 7 इक्वल्स टू 21। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 60 अपॉन 15 मल्टीप्लाई विथ 3, 15 चौका 60 और 4 तिया 12, यानी इतने इक्वेशन से अगर आप देखिए हमें 12 मिल गया। अब इस 12 के बाद प्लस 16 माइनस 7, जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 28। 28 में से 7 गया, रिजल्ट 21 आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो वैलिड है, बिल्कुल सही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द बिलो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट। कौन से दो साइन को हम चेंज करें कि हमारी इक्वेशन सही हो जाए। तो डियर एक चीज याद रखिए, यहां प्लस और डिवीजन दिया है, तो अगर आप यहां डिवीजन कर देंगे और यहां प्लस कर देंगे तो अब इसको पहले सॉल्व करके देखो क्या पॉसिबल है। नहीं है पॉसिबल। 8 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 63 करोगे, कटेगा ही नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा डिवीजन एंड माइनस, तो डियर अगर मैं डिवीजन और माइनस को चेंज कर दूं सेकंड के हिसाब से, तो सेकंड के हिसाब से अगर हम डिवीजन एंड माइनस को चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 64 डिवीजन 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 63 माइनस 49 इक्वल्स टू 30। तो यहां पर हो जाएगा 8 अट्ठू 64 मल्टीप्लाई 2 प्लस 63 माइनस 49, 8 दूनी 16, 16 प्लस 63 माइनस 49। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं डियर, यहां हो जाएगा 79 माइनस 49 इक्वल्स टू 30। यस, तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी हमें डिवीजन एंड माइनस को आपस में चेंज करना होगा, और जैसे ही हम चेंज करेंगे हमारी इक्वेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगी, आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, which of the mathematical signs should be interchanged in the below equation to make the mathematically correct। यानी इनको मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए हमें कौन से दो साइंस को चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हमें दिया 6 डिवीजन 42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 31। हमसे पहले क्वेश्चन में बोला मल्टीप्लाई एंड माइनस, मल्टीप्लाई एंड माइनस को आपस में चेंज कर देते हैं पहले क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमने क्या किया, माइनस को यहां रखा और मल्टीप्लाई को यहां रखा। जब इसको चेक किया तो 6 सत्ते 42, अगर देखिए तो ये उल्टा हो गया। अगर उल्टा करेंगे तो हमारा कभी भी ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 6 अपॉन 42 का मतलब हो गया 6 सत्ते 42, यानी 1/7 प्लस 7 माइनस 5 इंटू 3। क्लियर है, तो हमारा इससे सॉल्व हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी में कह रहा है डिवीजन एंड प्लस को आप चेंज कर दीजिए। अगर हम डिवीजन प्लस को चेंज करेंगे यानी 6 प्लस 42 डिवीजन 7, 7 के बाद यहाँ मल्टीप्लाई था 5 माइनस 3, एक्चुअल इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यानी हम दूसरे पॉइंट पे आ गए। अब दूसरा पॉइंट हम चेक कर रहे हैं यानी बी। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो यानी 6 प्लस 6 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 31। ये बनेगा 30, ये हो जाएगा 6 प्लस 30 36 माइनस 3। अगर आप यहां पर देखिए 6 पंजे 30 और यहां से भी हमें आंसर नहीं मिलेगा।
क्योंकि 36 में से 3 गए, 33 आना चाहिए, 31 तो नहीं आएगा। तैतीस आएगा, गलत हो गया। फिर कह रहे डिवीजन एंड मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई 42 प्लस 7 डिवीजन 5 माइनस 3। क्या 31 आ सकता है? अगर आप यहां पर भी देखो तो डियर 7 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं आएगा, इससे भी आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां हो गया 42 का, मतलब 240 के आसपास चला जाएगा, 252 के आसपास। और अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये डेसिमल में आ जाएगा, गलत हो गया। अच्छा, कह रहे हैं मल्टीप्लाई एंड प्लस को आपस में चेंज कर लो। चलिए एक बार क्या करते हैं हम लोग, लास्ट इक्वेशन को भी करके देखते हैं। यानी फर्स्ट से आंसर नहीं आया, सेकंड से आंसर नहीं आया, थर्ड से नहीं आया, कह रहा है मल्टीप्लाई एंड प्लस को चेंज करके देख लीजिए। तो मैं क्या करता हूं डियर, फोर्थ इक्वेशन को भी यहीं पर सॉल्व करके देखता हूं। यानी ये हमारा बी था, ये हमारा ए इक्वेशन था, ये हमारा सी इक्वेशन था। अब डी इक्वेशन के लिए स्पेस तो बचा नहीं है, बट डी मैं यहां पर रख लेता हूं, डी डी यहां रखता हूं। डी में मल्टीप्लाई एंड प्लस, तो यानी 6 डिवीजन 42 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 माइनस 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6/42 मल्टीप्लाई 7, 7×6 = 42 और 6 से 6 गया 1 टाइम, तो 1 आया यहां से, 1 प्लस 5 माइनस 3। तो डियर यहां से जो आएगा आपका 6 आ जाएगा। तो आप अगर देखो तो यहां पर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हमसे ऐसी हुई है कि जिसकी वजह से हमें आंसर नहीं मिल रहा है। क्या हो सकता है वो हमें देखना पड़ेगा एक बार। डियर अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो हमें किसी भी इक्वेशन से आंसर नहीं मिलेगा। अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन की तरह देख सकते हैं। अगर यहां पर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो करेक्शन क्या है डियर, कहीं ना कहीं ये इक्वेशन रॉन्ग है, इक्वेशन गलत है। अगर ये इक्वेशन आपकी ये हो जाती करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन मैं आपको बताता हूं क्या है डियर। 6 डिवाइडेड बाय 42 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू, एंड दैट इज 31। तो इस केस में अगर हम थर्ड वाला अप्लाई कर देंगे, थर्ड यानी इन दोनों को आपस में चेंज कर दें, तो करेक्शन के साथ इक्वेशन हो गई 42 डिवीजन 7 प्लस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 31। ये हो गया 6, 6 × 6 प्लस 5 बट उस केस में भी हमारा आंसर नहीं आएगा डियर, इस केस में भी आंसर गलत हो जा रहा है। तो यानी यहां पर ये भी करेक्ट नहीं। अब देखिए दूसरा करेक्शन हम क्या कर सकते थे, जो मुझे इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है कि डिजिट्स पलट गई हो। डिजिट्स कैसे पलट गई हो भाई, अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे थे तो आपका 41 माइनस 3 आ रहा था, 31 तो नहीं आता। बट एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर ये हो 6 डिवीजन 24 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है। फिर उस केस में ये वाला आंसर नहीं होगा, फिर आपको क्या करना होगा, प्लस एंड डिवीजन को चेंज करना होगा। एक बार चेक करके देखते हैं इसको भी। तो डियर 6 प्लस 24, उस केस में भी आंसर आपका नहीं आएगा ना, उस केस में भी आपका आंसर नहीं आएगा।
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं अगर आप देखिए रॉन्ग क्वेश्चन है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, यहां पर हमारा आंसर नहीं मिल पाएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं मिल पाएगा। कोई नहीं डियर, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी हमें गलत मिल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाई, हैश का मतलब है माइनस, डॉलर का मतलब है प्लस एंड परसेंटेज का मतलब है डिवीजन। इस इक्वेशन में क्या होगा? तो 5, डॉलर मतलब प्लस 13, एट द रेट मतलब मल्टीप्लाई 7, हैश मतलब माइनस 36 एंड परसेंटेज मतलब डिवीजन 6। यहां से रिजल्ट आएगा 6, 91 माइनस एंड प्लस 5। रिजल्ट हो गया 96 माइनस 6, रिजल्ट फाइनली मिला 90। अगर हमें 90 रिजल्ट मिल रहा है तो वो कहां पर मिल रहा है? ऑप्शन बी पर, बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर अगर हमारा देखा जाए तो बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होता हुआ दिखाई देगा। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बता रहा है? सेम क्वेश्चन है वही, जिसमें कह रहा है प्लस को आप मल्टीप्लाई से चेंज कर दीजिए, माइनस को प्लस से, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट डिवीजन एंड डिवीजन रिप्रेजेंट माइनस। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो डियर 80, 80 के बाद दिया आपने प्लस प्लस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई 2, फिर दिया डिवीजन, डिवीजन रिप्रेजेंट्स माइनस 25, 25 प्लस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, अच्छा प्लस दो बार आ गया देखिए यहां पर, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, फिर दिया माइनस, और माइनस का मतलब है माइनस रिप्रेजेंट प्लस, प्लस 10। डियर हम इक्वेशन चेक करेंगे, तो कहीं पर भी डिवीजन तो आया नहीं, क्योंकि जब तक डिवीजन नहीं आएगा तब तक तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, डिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखिए यहां पर 160 आया, माइनस 125 आया, प्लस 10 आया। जब आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 35, और 35 आएगा। अच्छा एक चीज आप ये भी कर सकते थे, ये 170 हो सकता था, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए तो 170 हो गया, और 170 में से 125 जाएगा तो डियर 45 आएगा। 45 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, यानी क्वेश्चन सही है। एक बार को बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि अरे डिवीजन तो आया ही नहीं, बट डिवीजन का हो सकता है रोल ही ना हो, क्वेश्चन इस तरह से दिया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इक्वेशन सिंपल है, प्लस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, माइनस रिप्रेजेंट प्लस, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट डिवीजन एंड डिवीजन रिप्रेजेंट माइनस। यानी 72, अगर देखिए मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट डिवीजन 9, माइनस, माइनस रिप्रेजेंट्स प्लस 14, फिर दिया है प्लस, प्लस रिप्रेजेंट्स व्हाट? प्लस रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लाई 2। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यहां से मिलेगा 8, 8 प्लस ये कितना हो गया? 28, रिजल्ट आना चाहिए था 36। क्या 36 ऑप्शन में है? डी, डी इज द राइट आंसर। डी हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से दो साइन को इंटरचेंज करें? अच्छा देखिए, इफ क्लियर बोला है कि हम प्लस को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई से एंड माइनस को चेंज करते हैं डिवीजन से, तो इक्वेशन का रिजल्ट क्या होगा? यानी 105 माइनस की जगह आएगा डिवीजन 15, डिवीजन की जगह आएगा माइनस 13, प्लस एंड मल्टीप्लाई आपस में चेंज होंगे, मल्टीप्लाई विथ 3, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा? इफ प्लस एंड मल्टीप्लाई, प्लस 27, ये आएगा 10, माइनस 39 प्लस 27, दो वैल्यू प्लस किए 27 एंड 10 दैट इज 37, और ये जैसे ही 37 आया
तो 37 में से अगर आप 39 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट तो माइनस का 2 आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या? नहीं है। अच्छा, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई डियर कि यहां पर 150 नहीं है, इट इज 105। तो ठीक है, तो 15 का टेबल जो पढ़ेंगे, 15 6 90, 15 7 105, यहां 7 आएगा, माइनस 39 आएगा, प्लस 27 आएगा। और जब 27 में 7 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? तो यहां पर डियर बन जाएगा 34, 34 माइनस 39, द रिजल्ट विल बी -5। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वो गलती से 150 लिख गया था, 105। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर हियर। बी एकदम करेक्ट आंसर है डियर, अनडाउटली। चलो, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है अगर हम ग्रेटर देन को प्लस ले, लेस देन को माइनस ले, प्लस को डिवीजन ले और माइनस को इक्वल्स टू ले और इक्वल्स टू को लेस देन ले एंड मल्टीप्लाई डिनोट्स ग्रेटर देन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट लेते हैं। तो पहले में हमने क्या किया? 3 प्लस, प्लस का मतलब है डिवीजन, 2 ग्रेटर देन का मतलब है प्लस 4, 4 के बाद इक्वल्स टू है, जिसका मतलब है इक्वल्स टू मतलब लेस देन 9। फिर यहां देगा प्लस, प्लस का मतलब है डिवीजन 3। फिर लेस देन का मतलब है, लेस देन का मतलब है -2। फिर दिया 3 ग्रेटर देन। अच्छा देखिए, ग्रेटर देन का मतलब क्या है? ग्रेटर देन मतलब प्लस, अगेन ग्रेटर देन प्लस, इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब है, इक्वल्स टू डिनोट्स लेस देन। अब दिया 18, यहां लिखेंगे 18, 18 के बाद दिया प्लस, प्लस का मतलब था डिवीजन 3 और लेस देन, लेस देन का मतलब है -1। चेक करते हैं डियर, यहां आएगा 1.5, 1.5 प्लस 4 इज लेस देन, यानी 5.5 हो गया। यहां से रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3 -2 यानी 1। यानी 1 बड़ा है क्या 5.5 से? नहीं, पहला इक्वेशन तो गलत है। दूसरा, सबको ऐड करना है तो ये हो जाएगा 9, 9 इज लेस देन, यहां बनेगा 3, 3 -1 तो 3 -1 2। क्या 9 छोटा है? नहीं। तो आपका आंसर होगा डी, नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। यानी दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपका फॉलो यहां पर नहीं करेगा। ऐसे दो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, इसको देखिएगा। प्लस को माइनस से चेंज करना है, माइनस का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन है और डिवीजन का मतलब मल्टीप्लाई। माइनस को प्लस से, देखिए प्लस माइनस और माइनस प्लस हुआ है, तो प्लस माइनस आपस में चेंज हुए हैं, तो -14 और डिवीजन एंड मल्टीप्लाई आपस में चेंज हुए हैं, डिवीजन 11 और मल्टीप्लाई 2। हमने पूरी इक्वेशन में प्लस माइनस आपस में चेंज कर दिया, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई आपस में चेंज कर दिए। ये बना 28, 16 माइनस 28 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 20। 16 प्लस 20, क्योंकि ये 20 बना, 20 माइनस 28, द रिजल्ट विल बी 8। क्योंकि यहां पर हो जाएगा, अगर आप देखिए 36 में से अगर 28 जाएगा तो क्या मिलेगा? 80 तो मिलेगा।
So the correct answer is option A. A will be the right answer here. क्वेश्चन नंबर 11 पे चलना चाहिए अभी हमें. 11 अगेन वही स्टेटमेंट बेस्ड है जिसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही होगा. पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं. P मीन्स प्लस, यानी पहले में कह रहा है 32 और 32 के बाद दिया S यानी डिवीजन 8. फिर दिया है R. R का मतलब है मल्टीप्लाई विद 9. क्या इक्वल्स टू का कोई मीनिंग है? नहीं है, इक्वल्स टू एज इट इज रहेगा. फिर दिया है 160. 160 के बाद दिया है Q. Q का मतलब था -12. R मल्टीप्लाई 12. चलो सेकंड इक्वेशन है 8. R दिया है हमें, R का मतलब है मल्टीप्लाई 8. P यानी +8. S मतलब डिवीजन 8. Q मतलब, Q का मतलब दिया डियर -8. तो रिजल्ट दिया 57. अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन देखो 8 चौक 32, 4 निमा 36 इक्वल्स टू डियर, अगर आप देखिए ये हो गया 144. पहले मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस 144, तो रिजल्ट आ जाएगा 16. तो क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है. तो पहला तो हमारा गलत हो गया. तो पहला गलत तो ये भी गलत हो गया. दूसरे पे आते हैं. यहां से रिजल्ट आएगा 1, यहां से रिजल्ट आएगा 64. 64 प्लस 1 -8. तो डियर ये हो जाएगा 65 -8. तो रिजल्ट 57 आ जाएगा. जी हाँ, बिल्कुल आ जाएगा. तो कहीं ना कहीं हमारा सेकंड सही है, फर्स्ट तो नहीं है. तो सेकंड इज द राइट आंसर. बी. बी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है. एकदम देखने वाला है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि ए का मतलब आपका प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब मल्टीप्लाई एंड डी का मतलब डिवीजन है. तो देखिए 18C, सी मतलब मल्टीप्लाई 14A यानी +6. बी का मतलब है डियर बी -16 और डी यानी डिवीजन 4. इक्वेशन को अब मैं सॉल्व करना है. डियर जब कभी भी आप ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करें तो कैलकुलेशन अच्छे से करें. जैसे यहां से क्या होगा, 4 चौक 16. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई बहुत बड़ा जाएगा. तो बहुत बड़ा कितना जाएगा? देखिए 18 और 14. हम मल्टीप्लाई यहीं से करते हैं. एक बार ये वाली मल्टीप्लाई, एक बार ये वाली मल्टीप्लाई, एक बार ये वाली मल्टीप्लाई. तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3. तो 4 एकम 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12 और 3 15 का 5 हासिल 3. 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 4. कुछ गलती कर दी है हमने. 4 कहाँ आएगा? 1 ही तो आएगा डियर. शिट 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 शिट. क्योंकि 4 एकम 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12 और 3 15, 15 का 5 हासिल 1 आएगा. और जब हासिल 1 आएगा तो लास्ट में 252 हो जाएगा. यानी यहां पर बनेगा 252. 252 प्लस 6 -4, 258 -4 यानी 254. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बी एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पर. बी इज द राइट आंसर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ टीम इंस्टा पर, जहां पर हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए बेसिक क्वेश्चन से लेके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. गुड लक.